कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश में वैक्सीन के उत्पादन का काम जोरों पर है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने के लिए परीक्षण लाइसेंस की अनुमति मांगी, जिस पर DCGI ने स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए सीरम को मंजूरी दे दी है। DCGI की मंजूरी मिलने के बाद सीरम भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण कर सकेगा। DCGI ने टेस्ट और एनालिसिस के साथ निर्माण की इजाजत दी है। एम्स की जीनोम सीक्वेंस पर की गई पहली स्टडी के नतीजे सामने आ गए। यह स्टडी वैक्सीन लगवाने वालों में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुए संक्रमण के प्रभाव को जानने के लिए की गई थी। स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा वायरल लोड होने के बावजूद इनमें से किसी की भी बीमारी से मौत नहीं हुई। स्टडी में शामिल संक्रमण के 63 मामलों में से 36 मरीजों को वैक्सीन की दोनों डोज, जबकि 27 लोगों को एक डोज लग चुकी थी। इनमें से 10 मरीजों को कोविशील्ड और 53 लोगों को कोवैक्सीन लगी थी। इनमें से सबसे ज्यादा सैंपल में B16172 पाया गया। ये 23 सैंपलों यानी 63.9% सैंपल में मौजूद था। इनमें से 12 लोगों को वैक्सीन की दोनों और 11 को एक डोज लगी थी। 4 सैंपलों में B16171 और एक सैंपल में B117 वेरिएंट मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने निर्देश दिया कि वैक्सीन की बर्बादी को कम करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 वैक्सीन की 1,93,00,000 से अधिक डोज अभी भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त और सीधी खरीद के माध्यम से 24 करोड़ से अधिक डोज मुहैया कराई है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने नई पहल की है। यूपी में महिलाओं के लिए अलग वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाएंगे। यूपी के हर जिले में महिला चिकित्सालय या जिला संयुक्त चिकित्सालय पर महिलाओं के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 18 से 44 साल और 45 साल से अधिक की महिलाओं के लिए अलग अलग बूथ बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए अलग बूथ बनाने के लिए सरकार ने सभी जिलों में अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में रोजाना कमी चल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़े हैं और दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 523 नए मामले सामने आए और 50 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले गुरुवार को कोरोना के 487 नए मामले सामने आए थे, जबकि 45 और मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 0.68% हो गई है। यहाँ कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 24,997 हो गया है। पर्यावरण दिवस के मौके पर आज आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस साल कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैविक ईंधन को बढ़ावा देना रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राह पर चलते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में होने वाले टीकाकरण के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया है। अब सर्टिफिकेट में ममता बनर्जी की फोटो लगाई जा रही है। ममता की फोटो से पहले उस जगह पीएम मोदी की फोटो लगाई जा रही थी, जिसमें मैसेज लिखा था कि दवाई भी और कड़ाई भी। बंगाल में तीसरे फेज के वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से पीएम मोदी की फोटो सर्टिफिकेट से हटाई गई है। इस फेज में 18 से 44 वर्ष की उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर मुनाफाखोरी के आरोपों के बाद पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने के फैसले पर यू टर्न ले लिया है। अब पंजाब सरकार निजी अस्पतालों को वैक्सीन नहीं बेचेगी। दरअसल अकाली दल ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार कंपनियों से 400 रुपए में वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को करीब 1000 रुपए में बेच रही है और अस्पतालों से लोगों को 1500 से 1700 रुपए में लगा रहे हैं। सुखबीर बादल के हमले के बाद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने जरूरत पड़ने पर मामले की जाँच कराने की बात कही थी। हमारा काम है टेस्टिंग करना और ट्रीट करना और वैक्सीन लगाना। जितनी मेरे पास आती है, मेरे हॉस्पिटल हर एक में टोटली फ्री लगती है। फ्री कैंप लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो मैंने आज अखबारों में पढ़ा है, जो आपके माध्यम से सुना है, उसके बारे में बकायदा मैं ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह पर कैप्टन अमरिंदर सिंह खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कल दिल्ली में अमरिंदर सिंह ने पार्टी पैनल के नेताओं के साथ 3 घंटे बातचीत की। बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि वो चुनावों का सामना करने के लिए तैयार हैं। कैप्टन से पहले पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष और नवजोत सिंह सिद्धू समेत करीब 2 दर्जन विधायक पैनल से मिल चुके हैं। उधर पार्टी के पैनल में शामिल नेताओं का दावा है कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस है
and I don't propose to share it with you. Number one, जो है ये because हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शन आ रही है, and this is introspection जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ लगाई गई फिल्म एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया और कहा कि ये याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसा लगता है कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई थी। कोर्ट ने फैसले के वक्त पिछली सुनवाई के दौरान पड़े व्यवधानों का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि जूही चावला ने सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया था। इसकी वजह से सुनवाई में 3 बार दखल पड़ा। केंद्र सरकार के ऊपर जो 5G का केस जूही चावला जी ने डाला था दिल्ली हाई कोर्ट में, वो आज खारिज हो गया और उनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना भी लग गया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 80 CPC सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक केंद्र सरकार के खिलाफ अगर आप कोई सूट डालते हैं तो उसमें 2 महीने का नोटिस ज़रूरी होता है। ये भी कहा और साथ में ये भी कहा कि जो आपकी याचिका है वो पब्लिसिटी गेन करने के लिए है और आप इस मसले में सीरियस नहीं हैं। यूपी के फतेहपुर में 7वीं क्लास के अगवा छात्र का शव मिलने से सनसनी मच गई। मामला फतेहपुर के मलबा थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव का है, जहां 1 जून की शाम 7वीं के छात्र का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने अगले दिन परिवार वालों को फोन पर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। परिवार वालों की शिकायत है कि पुलिस कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। इसी बीच छात्र का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित कुएं से बरामद हुआ। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की निजी कंपनी के कैशियर से 4.5 लाख रुपए से ज्यादा की लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात 2 जून की है, जब निजी कंपनी का कैशियर 4,58,000 रुपए बैंक में जमा करने जा रहा था। इस दौरान दिल्ली जयपुर हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने कैशियर की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर उससे रुपए लूट लिए। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि दोनों आरोपी वजीराबाद गांव में छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 रिवॉल्वर, 2 मैगजीन, 8 कारतूस और 3 कट्टे बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वो आगरा से अवैध हथियार लेकर पंजाब में बेचते थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के और सदस्यों का पता लगाने में जुटी है। हरियाणा के हिसार में जेल वार्डन की हत्या के आरोपी बदमाश सतवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश के पास से 3 अवैध हथियार भी बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने जेल वार्डन के साथ सिरसा में एक जिला पार्षद की हत्या की बात भी कबूल की। इसके साथ ही आरोपी ने कई और वारदातों में भी शामिल होने का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी यमुनानगर जेल से पैरोल पर बाहर आया था, उसके बाद फरार चल रहा था। मथुरा पुलिस ने सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो सेना में भर्ती का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों की ठगी करते थे। बीते दिनों मथुरा के फरह थाने में एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सेना में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी कर उससे 1,10,000 रुपए लिए गए। इसके बाद उससे 4 लाख रुपए की मांग की गई थी। पैसे न देने पर आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद पीड़ित शख्स ने फरह थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में G7 समूह के अमीर देशों की बैठक शुरू हुई। 2 दिनों की वार्ता में गूगल, फेसबुक और अमेजन पर और टैक्स लगाने पर ग्लोबल डील होगी। वैश्विक महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार नेताओं के बीच आमने सामने की बैठक हुई। चीन के तियाननमेन चौक नरसंहार की 32वीं बरसी पर हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के प्रदर्शन को लेकर जबरदस्त तनाव देखने को मिला। पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक चाओ हैंगतुंग को गिरफ्तार किया। चाओ हैंग ने फेसबुक पेज पर तियाननमेन चौक पर नरसंहार में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपील की थी। इराक की राजधानी बगदाद में स्थित एक रेस्तरां में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि धमाका गैस सिलेंडर के फटने से हुआ। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट में घायल हुए कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पुलिस ने बड़ी मात्रा में कोकीन जब्त की। कोकीन की कीमत करीब 900 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस सिलसिले में कई और बड़े रैकेट का भी खुलासा हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें कोरोना चीन के वुहान लैब से निकलने की बात कही गई थी। वायरस की उत्पत्ति को लेकर काफी विवाद है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अभी भी उन रिपोर्टों की जांच कर रही है कि कोरोना की उत्पत्ति कहां से हुई। लॉटरी स्कीम से अमेरिका में वैक्सीनेशन को रफ्तार मिल रही है। ओहायो प्रांत में इनाम जीतने के लिए बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। पिछले महीने वैक्सीन लगवाने की दर में कमी के बाद गवर्नर ने वैक्स से मिलियन लॉटरी प्रोग्राम की शुरुआत की थी। एक युवती और एक युवा करोड़ों का इनाम जीत चुके हैं। जापान ने ताइवान को कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 12,40,000 खुराक भेजी। जापानी विमान वैक्सीन को लेकर शुक्रवार को ताइवान के ताओ युआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। ताइवान में महामारी शुरू होने के बाद से सबसे बुरे हालात से लड़ने के लिए ये मदद भेजी गई है। वैक्सीन भेजने पर ताइवान के राष्ट्रपति ने जापान के प्रति आभार जताया। एस्ट्राजेनेका से करार के बाद थाईलैंड में 7 जून से मास वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसी हफ्ते कंपनी पहली खेप में 18 लाख डोज थाईलैंड को देगी। थाई कंपनी सियाम बायोसाइंस एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर देश में ही वैक्सीन उत्पादन कर रही है। देश में केवल 4% लोगों को ही वैक्सीन की पहली खुराक लगी है। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 29 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 37,18,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से जान जा चुकी है। वहीं 15 करोड़ 57 लाख से ज्यादा कोरोना को मात देने में कामयाब हुए। पूर्वी चीन शेडोंग के यंताई शहर में प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखा। घने कोहरे की मोटी चादर से तटीय शहर वंडरलैंड में तब्दील हुआ। शानदार मौसम का लुत्फ उठाते लोग नजर आए। गर्म हवा और समुद्री ठंडे पानी के मिलने से ये प्राकृतिक घटना घटती है।